Today in this session, we will learn about basics of English language. How we learn English. हम अंग्रेजी कैसे सीखते हैं? What must we first learn to develop our English language? सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना है? So that we may speak English, we can read English, we can write English. Where can we start to learn English language? We start from alphabet. Alphabet A, L, P, H, alpha, B, E, T, bet. Alphabet. We start from alphabet. तो अल्फाबेट क्या है? What is alphabet? What is an alphabet? अल्फाबेट किसको जन्म देता है? अल्फाबेट से हम क्या निकालते हैं? तो अल्फाबेट एक लेटर को जन्म देता है. लेटर LETTER लेटर. तो अल्फाबेट हमें क्या देता है? लेटर. तो लेटर से हम क्या करते हैं? लेटर हमें क्या देता है? ये हमें देता है वर्ड. तो अल्फाबेट से आ गया लेटर, लेटर से आ गया है वर्ड, और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस. सेंटेंस. सो ये सेंटेंस कहां से आ गया? यह अल्फाबेट है, इसने जन्म दिया है लेटर को. तो वी गेट वर्ड फ्रॉम दिस लेटर, एंड फ्रॉम दिस वर्ड वी गेट सेंटेंस. How we get sentence? When we make sentence, when we frame sentences, it means that we can express our news, our views, our opinions, our thoughts, our emotions to others. We can express our joys. We can exchange our news and views with the relatives, with our friends, with our colleagues. When we have sentences, then it is possible for us to communicate with others. Through sentences, we can communicate with others. So, the sentence came from here. So, first of all, I will teach you what is alphabet, then a letter, then a word, and then we will know about sentences. तो ये अल्फाबेट क्या है? ALPHABHA अल्फाबेट. व्हाट इज दिस अल्फाबेट? आप बता सकते हैं अल्फाबेट क्या होता है? आप ठीक है, आप नहीं. देखो, ये एक सेट ऑफ symbols, basic symbols, a set of basic symbols written in a regular pattern, is called an alphabet. ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट्स नहीं है. इट इज नॉट अल्फाबेट्स, इट इज अल्फाबेट. A set of basic symbols written in a regular pattern is called an alphabet. तो ये सेट क्या होता है? रेगुलर पैटर्न क्या होता है? तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O P Q R S T U V W X Y and Z। ए रेगुलर पैटर्न क्या होता है? ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, आफ्टर एफ जी, आफ्टर जी द सिंबल इज एच, एच, एंड आफ्टर एच द सिंबल इज आई, सो अप टू जेड। तो इट्स ए सेट, it's a set of symbols written in a regular pattern. First A, then B, then C, then after that D, E, F, G, H up to Z. So we call these symbols, it's a set, we call these alphabet. What we call these? Alphabet. Why we call these alphabet? Because these symbols are written in a regular pattern. So ये रेगुलर पैटर्न में जब होंगे तो ये सिंबल्स, तो इन सिंबल्स को कहते हैं, इस सेट को कहते हैं अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट में से अगर हम अलग अलग किसी निकालेंगे अलग अलग को, तो वो लेटर कहलाता है। तो हम लिखेंगे इसमें ए, अगर हम ए लिखेंगे, ए के बाद सी लिखेंगे, सी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद बी, तो अलग अलग regular pattern में नहीं लिखेंगे। We will not write them in regular pattern here, so we cannot call them, name them alphabet. This is alphabet, but this is not a G, H, I, M, P, Y, Z, X, A, W. तो these are not alphabet. ये alphabet नहीं है, तो ये है letter. We get letter from alphabet. जब हम अल्फाबेट से अलग अलग इनको लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, निकालते हैं, तो ये लेटर कहलाते हैं। तो लेटर क्या होता है? तो लेटर मैंने बोल दिया आपको। तो लेटर जब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, लेटर अल्फाबेट के बारे में आपको पता है, आप ये रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न में होते हैं सिंबल्स, इनको अल्फाबेट कहते हैं। नाउ लेटर, तो अल्फाबेट से हम निकालते हैं लेटर। तो लेटर्स जो क्या है, लेटर, ये लेटर क्या होता है? A letter is a particular sound used in writing. A letter is a particular sound or symbol, sound used in writing. ये राइटिंग में हम लिखते हैं, राइटिंग में काम आते हैं, इनको लेटर कहते हैं। लेटर इज अ पर्टिकुलर साउंड यूज्ड इन राइटिंग। पर्टिकुलर साउंड होता है, तो अल्फाबेट से हमने अलग अलग इन साउंडों को अलग अलग निकाला है, तो ये लेटर कहलाते हैं। तो फॉर हम लिखेंगे हम PLAY प्ले, हम लिखेंगे C, हम लिखेंगे U। तो इसमें हम देखते हैं ये लेटर है PLAY प्ले। We can, if I ask you how many letters are there in play, there are shabash 4 letters. Why we call these 4 letters? Because they are written in an irregular pattern. तो ये irregular pattern में हम लिखते हैं, हमने इसको irregular pattern में लिखा है और प्ले लिखा है। तो पहले आया प, ल, ए एंड वाई, प्ले। यहां C, स, ई, ई, सी, सी, ई, स, ई, यू, वाई, ओ, यू। तो पहले वाई है, फिर ओ है, फिर यू है। तो ये रेगुलर पैटर्न में नहीं है, तो इनको कहेंगे हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन प्ले? 4। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन सी? 3। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन यू? 3। शाबाश। वी कैन नॉट से हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर। ये हम नहीं कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, ये अल्फाबेट नहीं है इसमें ये लेटर है, ये लेटर है। अब अल्फाबेट से हमने निकाले हैं लेटर, तो ये लेटर है।
तो हम लेटर दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर दो किस्म के होते हैं, एक होता है वॉवल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल। कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कितने लेटर्स, वो जो 26 लेटर्स हमारे पास हैं, तो ये इनमें से कुछ लेटर्स वॉवल हैं, कुछ कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट्स जो है कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो ए ई आई ओ एंड यू। ए ई आई ओ एंड यू ये है वावल लेटर। तो वावल लेटर क्या है, ए ई आई ओ यू। जो बाकी बचे हैं, जो बाकी 21 बचे हैं, 21 जो बचे हैं, यानी बी सी डी एफ एच में एम एन एटसेट्रा, तो ये वो कंसोनेंट्स है, वो कंसोनेंट्स है। तो ये 21 कंसोनेंट्स है और 21 लेटर्स कंसोनेंट्स है, और ए आई ओ यू ये 5 है, ये वावल्स है। तो इनको वावल्स क्यों, अगर ये 26 हैं लेटर्स, तो उनको क्यों कंसोनेंट और वावल में बनाया गया है? इनको वावल्स और कंसोनेंट्स क्यों कहते हैं? we call them consonants. Why? What is the reason? What is the main reason behind it? I will tell you. It depends upon the articulation. जब हम किसी लेटर की साउंड निकालते हैं, ये उसी पर डिपेंड करता है, whether it is a vowel sound, whether it is a consonant sound. So consonant, हम इसको consonant क्यों कहते हैं? Consonant sounds are those sounds which are articulated with the help of articulators. Those sounds which are produced with the help of or touching of articulators, whether we touch our lips, teeth, tongue, or lip and teeth, or two lips, the sound produced there is a consonant sound. For example, हम लिखेंगे, हम पेन लिखेंगे, पेन। तो हमने पहले बोला प, मैंने दो होंठों को आपस में मिलाया, I touch it to my lips to produce sound pen. We need to produce pen sound, two lips, pen, p. So when we touch our articulators, the sound produced there is a consonant sound. Pen, और लिखेंगे हम बैट, टैप। यहां पी आ गया, कंसोनेंट है। क्यों कंसोनेंट है? दो लिप्स को हमने मिलाया आपस में, इट इज ए बाइलेटरल साउंड। बैट, दो होंठों को मैंने मिलाया और ये साउंड निकाली है ब की, तो ये कंसोनेंट साउंड है। टैप, ट, हमने जुबान से लिया है, अपर बोनी पार्ट से ट निकाली है टिप ऑफ द टंग की मदद से, तो हमने यहां जुबान इस्तेमाल की है। वी यूज्ड हियर टंग टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टी। तो ये आर्टिकुलेटर जो हम आपस में टकराते हैं, जब टकराते हैं तो इसका मतलब है ये कंसोनेंट साउंड है। टकराने, तो कंसोनेंट साउंड हम निकालते हैं आर्टिकुलेटर को आपस में टच करके। तो जब इन आर्टिकुलेटर्स को आपस में टच नहीं होता है, तो हम कोई साउंड निकालेंगे विदाउट द टचिंग ऑफ दिस आर्टिकुलेटर्स, दैट साउंड इज कॉल्ड वावल साउंड। सो वावल साउंड क्या है? वावल लेटर, हम वावल लेटर कहते हैं। वावल लेटर के ए आई के हम लिखेंगे एप्पल, APPLE एप्पल। ए साउंड निकाली मैंने, पहले ए है, ये मैंने कहा, ये आपको मैंने कहा ये वावल लेटर है। वावल लेटर क्यों है? इसकी साउंड जो है ये हमने निकाली है विदाउट द टचिंग ऑफ आर्टिकुलेटर्स। तो हम निकालेंगे एप्पल, मैंने a vowel sound is that sound which is produced
बाय ओपन माउथ, हम अपने इस मुंह को, अपने माउथ को ऊपर रखते हैं, फिर आवाज निकालते हैं। दैट साउंड इज कॉल्ड ए वावल साउंड, अ वावल लेटर साउंड। दैट इज मैंने आवाज निकाली, मैंने खोला, डायरेक्ट टच नहीं किया। एप्पल, मैंने प कंसोनेंट साउंड निकाली। मैं पहले जो साउंड मैंने निकाली यहाँ तो ये ए जो है, ए विदाउट द टचिंग ऑफ आर्टिकुलेटर्स, इट इज ए वावल साउंड। सो ये वावल लेटर जो है होते हैं, इनको निकालने, इनकी आवाज निकालने के लिए हमें आर्टिकुलेटर्स को टच नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वावल लेटर। तो उसको बाकी को बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो इन कंसोनेंट्स में एक दो ऐसे हैं जो सेमी कंसोनेंट, सेमी वावल्स कहलाते हैं। तो सेमी वावल्स कंसोनेंट्स में सेमी वावल्स, तो सेमी वावल्स कंसोनेंट्स में दो है जो सेमी वावल्स कहलाते हैं, Y एंड W, Y एंड W। ये इनको सेमी वावल्स क्यों कहते हैं? कंसोनेंट सीखा हमने, वावल्स सीखा हमने, तो ये सेमी वावल्स बीच में कहां से आ गए? तो इनको सेमी वावल्स, why we call them, we will name them semivowels. What is the reason behind it? The reason is they sometimes gives us consonant sound and sometimes vowel sound. ये कभी वावल होते हैं, कभी कंसोनेंट्स होते हैं। तो कैसे लिखे, कैसे हम पहचानेंगे इनको? देखो, जब मैं आई विल साइड हियर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं यहां, मैं लिखूंगा वाई, CRY क्राई। मैं लिखा वाई, ये सेमी वावल है। वाई इज सेमी वावल बिकॉज इट गिव्स अस हियर, दिस टाइम इन क्राई गिव्स अस ए वावल साउंड। क्राई, KRI, तो क्राई, ये वाई जो इसने दी हमें आई साउंड के, आई, तो ये है वावल साउंड इसने दी है। तो हम लिखेंगे माई, लिखेंगे या लिखेंगे डे, DAY, डे, ए, यहां ए साउंड दी है, वाई यहां आई दिया है, यहां ए दी, दोनों है वावल्स। आई, क्राई, डे। अगर हम ये वावल्स दिए हैं, बाई ने यहां वावल साउंड दी है, तो हम इनको सेमी वावल्स क्यों कहते हैं? ये आप वावल्स हैं, यहां वावल्स हैं, ये आप ये कैसे बनाएंगे? देखो YOU, अगर यू लिखेंगे, यू जो हमने निकाली है आर्टिकल्स को मिलाकर, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यह है, ऊ है, यह है, यहां यू दिया है, यू, यस, एस, तो ये YEAR, यह है, तो यहां यह साउंड इसे दे दी है। तो यहां ये कंसोनेंट है, वाई यहां कंसोनेंट है और वाई यहां वावल है। सो इट इज कॉल्ड ए सेमी वावल, Now I will show you about W. W is also a semi-vowel sound. Why is it a semi-vowel? W. Semi-vowel. Why is it semi-vowel? What is the reason behind it? What kind of sound it gives us to indicate, to represent that I am semi-vowel? Here I will write down here LOW, low. Low. O जो ये है, O साउंड जो है, ये है वावल साउंड। यहाँ ल O, W, तो यहाँ O साउंड है, ये वावल साउंड है। हम लिखेंगे थ्रो, THROW, थ्रो, O, तो ये है थ्रो, यहाँ थ्रो साउंड है, तो यहाँ थ्रो साउंड है। ये O साउंड फिर दी है इसने, है ये सेमी वावल है, ये वावल साउंड दी है इसने। अब ये कंसोनेंट साउंड देगी,
तो क्या है W? हम लिखेंगे what, WHET what, what, at, what, when, WHEN, what, and हम लिखेंगे what, when, where, तो इस तरह यहां जो इसने दी है हमें वो साउंड, तो यहां उसने दी है ओ साउंड, तो हियर इट इज vowel and here this time it is consonant. So these two are called Y and W. These two are called semi-vowels. Sometimes they give us vowel sound and some words they give us a consonant sound. So we name them semi-vowels. So letters are, how many letters are there? Letters जो होते हैं वो 26 होते हैं, तो इनमें से 21 कंसोनेंट्स होते हैं और 5 वावल्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में भी जो दो हैं Y and W, ये हैं सेमी वावल्स। So far we have learned about alphabet, letter and kinds of letters. तो हमने इस वीडियो में सीखा है, अब हम सीखने जा रहे हैं। Now we will learn about words. तो वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो मेरे ख्याल में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो मेमोरी है इस वीडियो की ये साथ नहीं दे पा रही है, तो हमें यहाँ बंद करना पड़ेगा और इसका एक वो वीडियो बनेगा, वो है वर्ड्स के बारे में, तो और है सेंटेंस के बारे में है। तो टुमारो वी विल लर्न अबाउट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, बिकॉज I have discussed already English language. Where from starting language? It starts from alphabet. Then alphabet gives us letter. तो लेटर हमने लेटर ही पर आज का टॉपिक जो है ये खत्म हो गया है। तो अब हम दूसरे जो वीडियो आ जाएगा तो उस पर हम बात करेंगे वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो then we will interact with each other, we will exchange our news and views with others, with our relatives, with our friends, with our neighbors in English when we frame sentences. So tomorrow I will start my lesson once again. Thank you.